आज हम लोग पढ़ेंगे लोकपाल एंड लोकायुक्ता। ठीक है। ओके। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसको क्यों बनाया गया। तो इसको बनाया गया माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था इसके लिए। माल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अब हम लोग माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कुछ भी हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट का बायस होना, या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को नेग्लेक्ट करना, या फिर इन अटेंशन, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए। ठीक है, ये भी माल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है। उसके बाद किसी चीज़ पे डिले करना, टाइम पे उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, इनकॉम्पिटेंस हो गया, या फिर आर्बिट्रेरीनेस यानी मनमर्जी का चल रहा। ठीक है। तो ये सारा कोई भी सिचुएशन से उसको हम लोग क्या टर्म करते हैं, माल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अब ये माल प्रैक्टिसेस, माल एडमिनिस्ट्रेशन से इसको दूर करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त बनाया गया। ठीक है। अब ये आइडिया कहाँ से आया, ये आया स्वीडन से आइडिया आया। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ओम्बुड्समैन कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, ओम्बुड्समैन का मतलब होता है, ये एक स्वीडिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फ्रेंड ऑफ पीपल। फ्रेंड ऑफ पीपल। यानी इसका बेसिकली काम क्या है, जो गवर्नमेंट है और जो पीपल है, ठीक है, उसी तरह से ये स्टेट का जो गवर्नमेंट है और स्टेट के जो पीपल हैं उसके बीच में कम्युनिकेशन का काम करना। तो ये किसके द्वारा होगा, और जिसके भी द्वारा होगा उसको बोलते हैं ओम्बुड्समैन। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कनेक्टिंग लिंक टाइप, कनेक्टिंग लिंक टाइप का कोऑर्डिनेशन का, बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। ठीक है। पीपल की आम समस्या जो है उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाना, उसकी आवाज़ को। ठीक है। तो ये ओम्बुड्समैन, तो इंडिया में भी ये अपनाया गया। ठीक है। इंडिया में इसको बोलते हैं लोकपाल और लोकायुक्त। ठीक है। यूके में इसको अपनाया गया था 1967 में। ठीक है। इसका पिटीशन बहुत दिन से चल रहा था, बहुत सारी कमिटी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी सेकंड जो थी वो भी रिकमेंड की, तो बहुत सारे वो चलते आ रहा था। उसके बाद 8th अटेम्प्ट के बाद ये बन पाया। ठीक है। 2013 में। 2013। ओम्बुड्समैन का इसका मेनली काम क्या रहता है, टू सुपरवाइज द कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है। बाय पब्लिक ऑफिशियल, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा रूल्स और रेगुलेशन का कैसा पालन किया जा रहा है, ये देखने का काम ओम्बुड्समैन का है। ठीक है। अब इसके अंदर सब आते हैं, सिविल हो गए, सिविल के पब्लिक ऑफिशियल्स हो गए, जुडिशियल हो गए, मिलिट्री के हो गए। ठीक है। इवन जो पीएम है उनका ऑफिस तक को इन्वेस्टिगेट करने का पावर है। अच्छा। ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल हो गई। भी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। जिसके पास पावर से ये इसके परव्यू में आते हैं। अच्छा। मतलब इन पे ये चेक रख सकता है, इनके जुरिस्डिक्शन में आता है। ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड समझ में आ गया कि कैसे ये अडॉप्ट हुआ। उसके बाद 2011 में अन्ना हजारे जी ने अनशन किया था। ठीक है। करप्शन के खिलाफ। ठीक है। करप्शन। तब ये फिर बनने के ये पे आया, फोर्सफुल उसको ज़्यादा ये मिला कि नहीं अब बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो 2011 में अनशन हुआ और 2013 में जाके फाइनली पास हुआ। उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इसकी बनाने की नीड को दिखाया, लेकिन वो बार बार कैंसिल हो जा रहा था। ठीक है। फाइनली वो
16 जनवरी 2013 में बना। ठीक है, पास हो गया। पास हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि लोकपाल का जुरिस्डिक्शन एरिया क्या है। वो है सेंटर में, ठीक है, और लोकायुक्त का कहाँ है, स्टेट में। स्टेट में, अच्छा, ठीक है। तो जैसे लोकपाल स्टेट के लिए है वैसे ही लोकायुक्त स्टेट के लिए है। दोनों का काम क्या है, यूनिफॉर्म विजिलेंस रखना, ठीक है, अगेंस्ट करप्शन या फिर कोई भी जो काम अच्छे से नहीं हो रहा है या फिर पब्लिक की जो कंप्लेंट्स हैं उसको एड्रेस करना। तो इसके लिए अलग से बॉडी बनाने की क्यों जरूरत पड़ा, लोकपाल लोकायुक्त पहले से भी तो एंटी करप्शन और जैसे ये हम लोग सारा। पहले किसको देखें, सीबीआई को देखें, उसके हमने शॉर्टकमिंग्स क्या देखे कि वो डायरेक्टली सेंटर अथॉरिटेड है तो बायस होने का चांसेस है, ठीक है, उसको पॉलिटिकली यूज़ किया जा सकता है। सीबीआई काम नहीं किया तब क्या बना, सीवीसी, ठीक है, सीवीसी में भी सेम ये हम लोग देखें उसका क्या था, रिसोर्स रेस्ट्रिक्शन था, उसके पास उतना रिसोर्सेस ही नहीं, उतना मैन पावर ही नहीं है कि वो ये कर सके, वो बस एक रेकमेंडरी बॉडी बन गया था, ठीक है, कि वो सीबीआई को रेकमेंड कर सकता था, उस पर कोई ऐसा तक मतलब ऑर्डर नहीं दे सकता था अथॉरिटी के साथ, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ने देखा ईडी, तो ईडी पे भी क्या कंप्लेंट्स आई कि वो पॉलिटिकली डिराइव किया जा रहा है उसको अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो बॉडीज़ तो करप्शन के ऊपर बहुत सारी बनी, लेकिन सबका फेलियर पॉइंट, कॉमन पॉइंट क्या रहा कि वो पॉलिटिकली एफिलिएटेड होने का रिस्क है, ठीक है, वो अपना काम फ्रीली और फेयर तरीके से नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए लोकपाल और लोकायुक्त को एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया ताकि वो पब्लिक के जो कंप्लेंट्स है, जो यूनिफॉर्म विजिलेंस रख सके करप्शन के खिलाफ, ठीक है। तो है बहुत सारी बॉडीज, लेकिन सबका काम एफिशिएंटली नहीं हो पा रहा, ठीक है, कि जिस पर्पस के लिए उसको बनाया जाए। तो इसके जुरिस्डिक्शन में कौन कौन आते हैं, पहले तो खुद प्राइम मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर्स, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ठीक है, और ग्रुप ABCD ये ग्रेड के ऑफिसर्स। अच्छा, जब PM आ गया तो सब आ गया, ठीक है, और जितने भी ऑफिशियल्स हैं सेंटर के। जब PM आ ही गया तो बाकी क्या रहा। ठीक है, तो इसके जुरिस्डिक्शन में आ गए। अब लोकपाल में कौन कौन हो सकता है, इसमें जो मेंबर्स होंगे वो कौन कौन होंगे, ठीक है। तो लोकपाल में याद रखना है कि 1+8, एक चेयरपर्सन होगा और मैक्सिमम 8 मेंबर्स होंगे, ठीक है। इन 8 मेंबर्स में भी 50% यानी कितने, 4 लोग, वो किससे होंगे, जुडिशियल मेंबर होंगे, और 50% नॉन जुडिशियल होंगे, यानी 4 नॉन जुडिशियल। इसमें कौन आएंगे, SC, ST, OBC, ठीक है, माइनॉरिटी और वुमेन, ठीक है। तो ये मेंबर्स हो गए। तो हम लोग को 1+8 याद रखना है, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इसकी एक सिलेक्शन कमेटी होती है, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी। इसमें कौन कौन होते हैं, पहले तो PM, उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, जिसको नॉमिनेट कौन करते हैं, नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है।
उसके बाद एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं, जिनको नॉमिनेट कौन करते हैं? खुद प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। और ये किसके बेसिस पे? जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं उनके रिकमेंडेशन पे। ठीक है। तो कितने मेंबर्स हो गए? 1 2 3, ये 6 मेंबर्स होते हैं सिलेक्शन कमेटी में। ठीक है। ये सब मिल के सेलेक्ट करते हैं। अब इनके पास होती है एक सर्च कमेटी, जो कि हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में। ठीक है। सर्च कमेटी करती है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में, हेल्प इसमें करती है। असिस्ट करती है। ठीक है। इसके बाद ये जो सर्च कमेटी है वो नाम रेकमेंड करती है। ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या है कि जो लोकायुक्त बनना चाहता है, पहले तो वो इंटरेस्टेड हो कि हाँ हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करे, उसका नाम रिकमेंड किया जाता है सर्च कमेटी के थ्रू। ठीक है। जो जाता है सिलेक्शन कमेटी में। ठीक है। तो उससे सिलेक्शन कमेटी चुनती है नाम। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होके एक हाई पावर्ड कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी में नाम्स जाते हैं, लिस्ट होती है वो जाती है, जिसमें कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके चेयरमैन, वो लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। कि वो डायरेक्टर कौन होगा। तो ये जो सर्च कमेटी लिस्ट देती है, तो ज़रूरी नहीं कि सिलेक्शन कमेटी उसी नाम में से दे, वो मे और मे नॉट सेलेक्ट द नेम इन द लिस्ट। ठीक है। तो ये भी उन लोग के पास पावर है कि वो लोग लिस्ट में से नहीं भी नाम दे सकते हैं। लोकपाल के पावर क्या है? इनके पास सबसे बड़ा पावर क्या होता है? प्रोविजन फॉर अटैचमेंट या फिर कॉन्फिकेशन प्रॉपर्टी। मतलब जो भी प्रॉपर्टी है वो उनकी जब्त करने का पावर रहता है इनके पास। ठीक है। जो भी करप्ट मीन से एक्वायर किया गया, अगर उसका कंप्लेन मिला है तो वो कॉन्फिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी भी कर सकती है। इसका ये भी पोका एक्ट के तहत काम करती है, उसके एक्ट के तहत। ठीक है। जिसका मैक्सिमम पनिशमेंट पावर क्या होता है? 7 से 10 ईयर्स। ठीक है। अब इसके जुरिस्डिक्शन में कौन कौन आता है? लोकपाल के। ठीक है। वो तो पीएम वगैरह ऑफिस आ गए, और कौन कौन से आते हैं? तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट से फाइनेंस्ड है, पार्शियली या फुल्ली, ठीक है, पार्टली या फुल्ली, तो वो इसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। ठीक है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन एडेड बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, उस पे उसका जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। ठीक है। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है? जो लोकपाल है वो किसी अगर पब्लिक सर्वेंट पे करप्शन का चार्ज है, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट पे किसी करप्शन का चार्ज है, तो वो उस पर खुद से कोई एक्शन नहीं ले सकता, उस पर सुओ मोटो नहीं कर सकता। तो ये लिमिटेशन हो गया। ठीक है। क्योंकि वो किसी का भी करप्शन केस हो, वो उसको पावर होना चाहिए, तो वो पावर उसके पास नहीं है। ठीक है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अगर किसी का कंप्लेंट आया है तो उसको हैवी पनिशमेंट नहीं दे सकता। ठीक है।
अगर किसी को हैवी पनिशमेंट देता है तो लोकपाल के खिलाफ ही कंप्लेंट फाइल हो सकता है। अच्छा। ठीक है। इसमें क्या है, एनोनिमस कंप्लेंट नॉट अलाउड। जैसे किसी ने अगर सोचा कि मैं अपनी आइडेंटिटी गुप्त रख के वो ये करूं, ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन दूं, तो एनोनिमस कंप्लेंट्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, भले वो उसके साथ अपना नाम ना हो लेकिन वो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भी दे रहा है साथ में, ठीक है, फिर भी वो अलाउड नहीं है, उसको एंटरटेन नहीं किया जाता। ठीक है। अब जो उसके जो फाइल कंप्लेंट है, जो कंप्लेन करने का जो टेन्योर है वो सिर्फ 7 साल है। अगर किसी केस के करप्शन के बारे में पता चलता है तो 7 साल बाद उस पर लोकपाल कोई एक्शन नहीं ले सकता, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। ठीक है। तो हमारे देश में तो पता ही इतना लेट से चलता है कि अरे इतने साल पहले ये घोटाला हुआ था, तो ये तो ऐसे उसके ये से बाहर हो जाता है। तो ये एक लिमिटेशंस है कि 7 साल बाद वो उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। ठीक है। अब जो अगर कोई पीएम के खिलाफ कंप्लेंट है, ठीक है, पीएम के खिलाफ कोई करप्शन का कंप्लेंट है या फिर और भी कोई तरह का पीपल का जो कंप्लेंट है, वो उसमें बहुत ही नॉन ट्रांसपेरेंसी प्रोसीड्योर होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट, जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है। तो एक तरह से ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो ये इसके फ्री और फेयर काम करने के लिए अच्छा नहीं है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाता है। ठीक है। तो और भी जो हम लोग इसमें देखते हैं, तो इसके जुरिस्डिक्शन तो बहुत सारे हैं कि वो इसके अंदर सब आ गए, अंडर द स्काई सारे ऑफिशियल्स आ गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ठीक है। पीएम से लेके सारे सेंटर के ऑफिशियल्स, एमपी, एमएलए सब इसके जुरिस्डिक्शन में आ गए, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है। कि अगर कोई इंफॉर्मेशन या कोई कंप्लेंट वो अगर स्पेस के अंडर आती है, ठीक है, स्पेस सेक्टर, हाँ स्पेस सेक्टर, या फिर आईआर के सेक्टर में आती है, या फिर कोई पब्लिक ऑर्डर में आती है, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी पे बात आती है। ठीक है। और ये सब मामले में अगर ये आती है तो इस पे उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है। लोकपाल इस पे इन्वेस्टिगेटर नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंडर मतलब अंडर द सन सब कुछ आ सकता है। कोई भी एमपी एमएलए का अगर कंप्लेंट है तो वो सिक्योरिटी का ये ले लेगा कि ये तो सिक्योरिटी के लिए था। ठीक है। पब्लिक ऑर्डर में सारा चीज़ आ जाएगा कि अगर हम कोई इशू किए हैं या फिर कोई करप्शन का उसमें केस निकलता है तो वो हो जाएगा कि ये तो पब्लिक ऑर्डर के लिए था, पब्लिक वेलफेयर के लिए इतना फंड था। ठीक है। तो वो एक इसको मतलब ये किया जा सकता है, सब इसके अंडर लाया जा सकता है। ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन में कि अगर किसी विदेश से ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर वो हुआ तो इसके अंडर आ जाएगा। तो जो करप्शन चार्जेस भी होंगे वो भी क्या आसानी से इनके अंडर ला के वो इनके जुरिस्डिक्शन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि लोकपाल इन मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। एक तरह से लूप होल है ये। हाँ, एक तरह से ये लूप होल हो गया कि सारी पावर्स तो हैं लेकिन अगर ये इन चीज़ों के अंडर आती हैं तो उसमें वो उनका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, उसमें वो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है। प्लस सेकंड चीज़ क्या है कि एमपी एमएलए पे भी इनका जुरिस्डिक्शन है। ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि जो हाउस के अंदर ही अगर ये कुछ बोले, अगर ये कुछ वोटिंग करे या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो करप्शन में आता है, ठीक है, वो अगर हाउस के अंदर करें तो वो लोकपाल इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। ठीक है। तो मतलब है इसके जुरिस्डिक्शन में सब कुछ, लेकिन एक तरह से कुछ भी नहीं। एक तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी हो रहा है पीएम के मामले में या फिर और भी कोई हाई अथॉरिटी पोस्ट के अगर उसके बारे में कोई कंप्लेन आ रहा है तो। ठीक है। और बाकी ये 2 एक्सेप्शन है जिसके नाम पे उसके जुरिस्डिक्शन से ही बाहर हो जा रहा है, तो वो कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो जो हम लोग सोचे थे कि लोकपाल भी एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी बनेगा करप्शन के खिलाफ, तो एट द एंड हम लोग को जैसा सीबीसी जैसा सीबीआई जैसा ईडी का हाल दिख रहा है वैसे ही लोकपाल का भी दिख रहा है। ठीक है। लोकायुक्त का भी सेम। लोकायुक्त स्टेट के लिए बना,
तो पहले ये सबसे पहले कहाँ इस्टेब्लिश हुआ? महाराष्ट्र में 1971 में। भले ही उड़ीसा में 1970 में पास हो गया था, ठीक है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुआ कब? 1983 में उड़ीसा में, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ? महाराष्ट्र में। बहुत सारी जगह पे लोगों ने लोकायुक्त के साथ साथ उप लोकायुक्त भी बनाया, ठीक है, बहुत सारे स्टेट में। बहुत सारे स्टेट में सिर्फ लोकायुक्त है। तो इसका अपॉइंटमेंट के लिए किसका कंसल्ट चाहिए? चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, और दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये दोनों का अपॉइंटमेंट प्रोसेस में भागीदारी है, ठीक है। इनका क्वालिफिकेशन अगर पूछा जाए तो कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। टेन्योर है इनका 5 साल, या फिर 65 years of age, whichever is earlier, ठीक है। अब इसके जुरिस्डिक्शन में कौन कौन आते हैं? जैसे वहाँ पीएम थे, यहाँ पे कौन है? सीएम है, ठीक है। बाकी जो भी इसके मिनिस्टर्स होंगे, हाई सिविल सर्वेंट्स होंगे स्टेट के, वो इसकी परव्यू में आते हैं, ठीक है। इनका भी काम क्या है? जो पब्लिक की तरफ से ग्रीवांसेस आती हैं या फिर जो कंप्लेंट्स आते हैं, ठीक है, या एलिगेशंस आते हैं, उनको हैंडल करना रिगार्डिंग करप्शन। सो लोकायुक्त किसके लिए किस पे रेस्पॉन्सिबल है? स्टेट लेजिस्लेचर पे। और ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्टेट एजेंसी का हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और इनके पास एक पावर क्या होता है दोनों के पास, कि उससे रिलेटेड जो फाइल्स हैं, ठीक है, भले वो मतलब मान लो 3-4 साल पुरानी भी हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में तो देखते हैं कि कैसे फाइल्स रखा रहता है, एक के ऊपर एक धूल पड़ रही है। लेकिन इनके पास पावर क्या है कि अगर इनको किसी के बारे में केस मिला या फिर उससे रिलेटेड कोई फाइल पास्ट में है, तो ये ऑर्डर दे सकते हैं कि एक भी मतलब फाइल ये नहीं होना चाहिए, गायब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले ये ऑर्डर देते हैं ये, ठीक है। बाकी सारा केस में है कि जब जैसा ज़रूरत पड़ा तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, गायब भी हो सकता है। लेकिन इनके पास पावर क्या है कि गायब नहीं होना चाहिए, ये में है तो उसको संभाल के रखना है, ठीक है। तो सारा चीज़ तो उसमें बढ़िया था। जो प्राइमरी इंक्वायरिंग विंग है इनका, ठीक है, इंक्वायरी विंग खुद से इनिशिएट कर सकते हैं, खुद ही हैंडल कर सकते हैं, या फिर ऑर्डर दे सकते हैं सीबीआई को, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट जिसके बारे में कंप्लेंट मिला है। प्लस सारे फाइल रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी मांग सकते हैं कि हमको ये चाहिए, इस साल का चाहिए, ठीक है। तो वो इनके पास पावर्स है। तो शुरू से लेके इनके पास पावर्स तो बहुत बढ़िया, लेकिन लास्ट तक आते आते जुरिस्डिक्शन इनका कहाँ ख़त्म हो जाता है? जब फैसला सुनाने का बारी आता है, यानी जुडिशरी पे इनका पावर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और प्लस एक तरह से जो हायर अथॉरिटी के ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, उन पे इसका जुरिस्डिक्शन ख़त्म हो जाता है। जैसे ये हम लोग देखें कि इन सारे मामलों में वो कुछ बोल ही नहीं सकता, ठीक है। या फिर MP-MLA के बारे में अगर हाउस के अंदर कोई मीटिंग चल रही है या फिर कुछ हो रहा है तो वो उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो ये एक तरह से पावरफुल होते हुए भी कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो ये था लोकपाल और लोकायुक्त। अभी हम लोग प्रेजेंट लोकपाल